जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज हम सभी संत और शुद्धात्मा आपको श्री महागौरी के रूप में पूजा करना चाहते हैं। माँ परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आपकी ध्यान मेडिटेशन के मंच पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत और शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु आपको महागौरी के रूप में पूजा करने हेतु उपस्थित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। आज महाअष्टमी के दिन हम महागौरी माता के रूप में माँ को प्रे करेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन में श्री चरण को स्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी,
आपकी श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता की वश में आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। संपूर्ण चित्त को मूलाधार चक्र पर लेकर आएंगे, तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें अतीत और भविष्य को भुला के वर्तमान में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमें अतीत और भविष्य को भुला के वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गणेश है, कृपा करके हमारे बाएं मूलाधार के समस्त दोषों को दूर कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक जी के रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए, हमारे दाएं मूलाधार पर आइए। राइट मूलाधार के समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। कार्तिक जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिक साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त को मध्य मूलाधार पर गौरी माता के स्थान आह्वान करेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप महागौरी के रूप में, गौरी माता के रूप में हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और मूलाधार चक्र के समस्त दोषों को दूर करके हम अबोधिता प्रदान कीजिए, पवित्रता प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मुझे क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मुझे क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मुझे क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। महागौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री महागौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री महागौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप गौरी माता के रूप में आके हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, फिर तीनों नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फिर तीनों आज्ञा, फिर सहस्त्रार।
परम पूज्य श्री माता जी, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए, हमें निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री काल की साक्षात श्री शास्त्रार्थ स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति में रहेंगे, संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर ही रखेंगे। श्री नारायणी स्तुति पाठ करेंगे। बालारविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरावह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुविकासिवक्त्राब्जविकासिताशः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्तव देवि भेदः स्त्रियः समस्तः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे
कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोस्तुते। मेधे सरस्वतीवरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेः भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव। असुरासृग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपिः वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या। मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्रविषाच्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतिः
नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं न याशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। ॐ श्रीनारायणि नमोऽस्तुते। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति में संपूर्ण समर्पण का स्थिति में परम पूज्य श्री माता जी का अमृत पानी शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। कि आत्मा क्या चीज है, वो किस प्रकार सच्चिदानंद होता है और किस प्रकार आत्मा की अनुभूति के बाद ही मनुष्य इन तीनों चीजों को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बगैर आप सत्य को नहीं जान सकते। आप आनंद को नहीं पा सकते। आत्मा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब आप आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, आत्मा से पूछ सकते हैं। आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप पूछें ऐसे हाथ करके कि संसार में क्या परमात्मा है, क्या वो उन्हीं की सत्ता चलती है? आप ऐसे प्रश्न अपने मन में पूछें, ऐसे हाथ करके पूछिए। देखिए हाथ में कितने जोर से प्रवाह शुरू हो गया। कोई सा भी सत्य आप जान नहीं सकते जब तक आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली, माने जब तक आपका उससे संबंध नहीं हुआ। आत्मा से संबंध होना सहयोग से बहुत आसानी से घटित होता है। किसी किसी को थोड़ी देर के लिए होता है, किसी के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। आत्मा से संबंध होने के बाद हमको उससे तादाद में पाना होता है। माने कि मैंने आपको जाना, ठीक है, आपको मैंने पहचाना, ठीक है, लेकिन मैं आप नहीं हो गई हूं। आपको मैं देख रही हूं और आप मुझे देख रहे हैं। जिस वक्त मैं आपकी दृष्टि से देख सकूं उसी वक्त तादाद में होता है। आत्मा के अंदर प्रवेश करके वहां से आप जब सब संसार पर दृष्टि डालते हैं तब कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पूर्णतया संपन्न हो। कुंडलिनी का जागरण, उत्थापन तथा भेदन सब कुछ हो गया। जो लोग पार हैं, सहस्त्रार टूट गया। आप चक्रों के द्वारा अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसकी जानकारी होने लगी। लेकिन अभी आप आत्मा से तदाकार नहीं हो, तदाकार नहीं। आत्मा से तदाकार होने के लिए सबसे पहले मैं नहीं हूं ऐसा मानना चाहिए। वो ही वो है, तू ही तू है। पहले आत्मा को मानना चाहिए कि तू ही तू है, मैं नहीं। कबीरदास ने बहुत अच्छे से कहा है
कि जब धुनकने वाला धुनकता है तो धुनकी की आवाज आती है तू ही तू ही। लेकिन जब बकरी के पेट में अतड़ियों के रूप में होती है तो तब कहती है मैं। फिर बकरी के अतड़ियों से निकल के उसकी अच्छी पिटाई होती, सफाई होती, तानी जाती, खींची जाती, सुखाई जाती, और जब उसे फिर धुनकनी पे लगाते हैं तो हर समय कहती तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ऐसे ही हमारे मन का है। मन को खूब अच्छे से देखना चाहिए। देखो तो भला ये मन ये कैसा है, कहां भटकाते रहता है हमको, कहां भटकाते रहा व्यर्थ की चीजों में। हमारा चित्त कहां जाता है, कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इस चीज को देखते हैं, कभी उस चीज को देखते हैं। हर समय हमारा मन किसी न किसी भावना या वासना से भरा रहता था। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन तो भी हम इस गंदी चीज को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं। इसको धुनकना है, मारना पीटना नहीं है, धुनकना है। तो उसके और देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें कि हे मन देखो, तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना। परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों आनी चाहिए? इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत हो चुका। पहले कभी लोग ऐसे लिखते थे कि मन समझ समझ पग धरी। हे मन, दुनिया भर की चीजों के लिए तुम दौड़ते हो, तुम परमात्मा के लिए कब दौड़ोगे? परमात्मा को अपने अंदर कब बसाओगे? तुम्हें ये चिंता रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। अरे मन, ये तेरे कौन रह चुके? ये कोई तेरे हुए हैं? ये बंद था लगा। ये कोई तेरे अपने हैं? उनके लिए क्यों तू हर बार इस तरह से परेशान होते रहा? अपने मन से बात करें। धीरे धीरे इस तरह से मन की सफाई होते होते आत्मा का प्रकाश उसमें प्लावित होने लगेगा। उस प्रकाश से आप में आनंद की लहरियां बहने शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आप में जड़त्व लाने वाली जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे घटती जाएंगी और आप अपने आत्मा में ही लीन होते जाएंगे। इस वक्त आप कहेंगे कि मैं ही हूं और कुछ नहीं। यही भावना रह जाती कि मैं हूं। आत्मा ही आप हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं ही हूं। जब आत्मा के अंदर से दृष्टि होने लग जाती है तो आप कहते हैं कि ये मैं हूं, ये संसार मैं हूं, ये सृष्टि मैं हूं, ये समुंदर मैं हूं, ये दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मैं नहीं हूं। हर एक चीज में मैं ही हूं, मैं ही बसा हुआ हूं। हर चीज में मेरा ही वास, मेरे से ही सारी सृष्टि स्पंदित है। मेरे बगैर सृष्टि का निर्माण ही नहीं। मैं ही मैं सब कुछ। यह अहंकार नहीं, यह वास्तविकता, यह असलियत। इसे अस्मिता कहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए सबसे पहले हमारा जो झूठा मैं है उसे तोड़ना होगा। झूठा मैं में अनेक चीजें। शुरू से आप देखिए कि मैं हूं हिंदुस्तानी, मैं हूं हिंदू, मैं हूं मुसलमान, मैं हूं जैन, मैं हूं फलाने नाम वाली, मैं हूं फलाने नाम वाला, मेरी ये पोजीशन, मेरा ये पैसा, मेरा ये घर, मैं साड़ी हूं, कपड़े हूं, मैं स्वेटर हूं, सूट हूं, सब कुछ हूं, मैं नहीं हूं, बाकी सब मैं होता हूं। इस तरह के अनेक मैं लगता हुआ सारी जिंदगी बिताते रहता हूं। फिर एक क्षण भर बैठ के सोचना चाहिए, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ था? सारी जिंदगी मैंने क्या किया? कहां गए ये दिन? कहां बिताया मैंने? अपना सारा समय कहां बर्बाद किया मैंने? सहज योग के बाद भी बहुत से लोग अभी भी अपना समय बहुत बर्बाद करते। फिर से समय नहीं आने वाला, इस बात को कोई समझते नहीं है।
बहुत लोग बर्बाद करते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, फिर आके कहते हैं माँ मेरा सर पकड़ गया। क्यों ऐसा समय बर्बाद करना है? इसमें रखा ही क्या है? ऐसे तो हजारों लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन पार होने वाले लोगों को आत्मा में लीन होना चाहिए। सब हो गया, भंडार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, अंदर भी आ गए, और अभी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब इसे क्या किया जाए? भाई हम आपके लिए खाना बना सकते हैं, आपके मुंह में डाल सकते हैं, अब आपका पचा तो नहीं सकते ना, ये तो आप ही को पचाना है। उसकी कोई मेहनत नहीं है खास। सब चीज के लिए टाइम होता है, इस चीज के लिए टाइम नहीं होता। आखिर अपने और चित्त करें कि हमने पाया क्या आज तक? 4 साड़ियां पाली, 2-4 जेवर पालिए, 8-10 तमगे पालिए कि फलाने के फलाने थे, दिखाने के दिमागे थे। ऐसे हजारों आए और गए, दुनिया में आए और खत्म हो गए। उनका क्या हुआ? मिट्टी हो गए सब लोग। मिट्टी से कोई नर्क में गए, कोई कुछ हुए, कोई पत्थर हो गए। क्या हुआ? अब जो फूल खिले हुए हैं इनको तो फल बनना ही पड़ेगा। लेकिन सहयोग में आने के बाद भी कल काफी लोगों ने मुझसे कहा कि माँ मैं सहयोग में आया तो भी मेरा ये नहीं ठीक हुआ, किसी ने कहा वो नहीं ठीक हुआ। तो सहयोग में घटित क्या हुआ? इसमें कुछ घटना है। सहयोग में कोई अपने सर पे मैं सहयोगी कोई भी लगा ले, उसमें कोई मना तो नहीं कर सकता। कोई भी अपने सहयोगी कह ले, पर वो सहयोगी नहीं हो। सहज योग में सहज योगी बनना पड़ता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनना पड़ता है, जब तक वो घटित नहीं हुआ, वो जब तक बना नहीं तो सहयोगी नहीं। जब वो घटित हो जाता है तो वो समर्थ हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो जाती हैं, वो सबको ही जागृति दे सकता है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है, सारे ज्ञान का वो भंडार बन जाता है। उसकी सारी त्रुटियां खत्म होकर के वो एक परिपक्व इंसान, जिसका मस्तिष्क बहुत प्रगल्भ मैच्योर, ऐसा बन जाता है। तो सहयोग में आने के बाद हर बार देखना चाहिए कि हमारा हृदय स्वच्छ हुआ कि नहीं, कि अब भी उसमें आसपास की ईर्ष्या, आसपास का दोष, यही सब घुमड़ रहा है। इस दिल को जब आप साफ करेंगे तभी तो ना परमात्मा का प्रेम इसमें भरेगा। तो ऐसी कुछ अजीब चीज है कि सहयोग में आने के बाद भी हम इसमें प्रयत्नशील नहीं रहते। एक आदमी दूसरे की बुराई देखेगा या किसी न किसी तरह से स्पर्धा में, कंपटीशन में पड़ जाए, और इस स्पर्धाशील स्वभाव के कारण वो दूसरे से हमेशा अलग ही रहे। किंतु अगर अच्छाई में स्पर्धा शुरू हो जाए, अच्छाई में, तो सबकी अच्छाई बढ़ जाएगी और सब चीज ठीक हो जाएगी। पर यह भी नहीं हो सकता, कारण अभी तक आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आया नहीं।
पर अजीब बात यह है कि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से हमारे चित्त में आया नहीं, हमारे हृदय में पूरी तरह से बसा। तो सहयोगी होने पर भी डावाडोल मामले चलते हैं, और जब ये डावाडोल मामले चलते हैं, आपसी झगड़े हो जाएंगे, ग्रुपबाजी हो जाएगी, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। जब जरा गर्दन झुकाइए तो आप देखेंगे कि इस हृदय में आत्मा है, पर गर्दन झुकाने की बहुत जरूरत है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्यों झुकूं, तो ये आप नहीं बोल रहे, ये मैं है अहंकार। इस अहंकार को आपको थोड़ी देर झुकाना पड़ेगा जबरदस्ती, तो झुकता है कि नहीं झुकता है। तब फिर आपको आश्चर्य होगा कि आपका हृदय का कमल खिलने लगेगा और उसका सौरभ, उसका सुगंध सारे संसार में बहना शुरू हो जाएगा। तब फिर आपकी कुंडलिनी भी चढ़ पड़ेगी, इतने ही उसके तार खुल पड़ेंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, आपकी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। किंतु पहले हृदय खोलने की बहुत जरूरत है। ये ठीक है, आप पार हो जाएंगे। आप सहयोग पे लेक्चर दे सकते हैं लंबा लंबा, सब बुद्धि का करिश्मा, और हो सकता है कि आपके हाथ से थोड़े लोग जागरूक भी हो जाए, लेकिन न तो आप आगे जा सकते हैं, न तो वो लोग जा सकते हैं। जिसने इस प्रेम से हृदय को भर लिया, वही असली सहयोगी है। आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो।
रख ली जो आज मोरी लाज। मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज मोरी लाज मोरी लाज रख ली जो आज आज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज। मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज आज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ। तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो ये निर्विचारिता का स्थिति पर, ध्यान का स्थिति पर हम परम पूज्य श्री माता जी के चैतन्य लहरी गान करते रहेंगे। प्रे करते रहेंगे परम पूज्य श्री माता जी
आपने जो हमें चैतन्यित किए है, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान की है, हमें निर्विचारिता प्रदान की है, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, हम सारे जिंदगी भर आपके आभारी हैं। आपने जो हमें ब्रह्मणत्व प्रदान की है, धार्मिक बनाया है, सहयोग के माध्यम से हमें चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।